हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। तो यार आज हम बात करने वाले हैं कुछ सीरियस मसलों के बारे में। मैं काफी टाइम से सीन पे वीडियो बनाने का सोच रहा था, लेकिन मामला सही से क्लियर हो ही नहीं रहा था। लेकिन अब कुछ थैले से बाहर आ चुकी है। तो ये एक प्रॉपर रोस्ट वीडियो नहीं है, जस्ट अ ओपिनियन या समरी वगैरह समझ लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई हुआ ये कि माह रमजान में एक बच्ची जिसका नाम दुआ ज़ारा है, घर से बाहर गंद का थैला फेंकने जाती है और पता चलता कोई इसको ही थैले में डाल के ले गया है। ये खबर पाकिस्तान में ऐसे फैलती है जैसे पूरी दुनिया में कोरोना फैला था, क्योंकि तब तक लोगों को सिर्फ इतना पता था कि एक बच्ची थी जो कि गंद फेंकने गई थी और किडनैप हो गई है। अब उनको ये तो नहीं पता ना कि पीछे कौन सी यक्की लग रही है। आपको क्या मालूम। तब पूरे पाकिस्तान की अवाम की सेंटीमेंट्स को ठेस पहुंच चुकी थी, जहाँ की अवाम माह रमजान में अपने गुनाहों की माफी की दुआ मांगने की बजाय दुआ के घर आने की दुआ मांग रहे थे। प्लीज कम बैक दुआ और जस्टिस फॉर दुआ ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया था, जैसे वो कोई कराची छोड़ के नहीं बल्कि दुनिया छोड़ के चली गई हो। सुबह 12 बजे जब एक लड़की गायब होती है, हर पुलिस थाने हर रेंजर्स को कॉल की जाती है और अगले दिन सुबह 5 बजे आती हैं। ये बहुत ज्यादा लेट नहीं हो गया क्या आपको? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। इस दौरान टीवी शो वालों ने दुआ ज़ारा के पेरेंट्स को अपने शो पे बुला के सही टीआरपी छापी है। कभी वसीम कच्चा बादाम और कभी किसी शो पे दुआ ज़ारा के पेरेंट्स का इंटरव्यू आ रहा होता था, और वो इंटरव्यू देखने के बाद सही बता रहा हूँ दिल को वाकई कुछ होता था। और तब हमने पुलिस वालों को और अदारों को राजी गालियां भी दी कि भाई जल्दी करो, लड़की को वापस लाओ। करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। लेकिन कुछ टाइम बाद सारी कहानी का ड्रॉप सीन होता है कि लड़की कोई किडनैप नहीं हुई, किसी ने इसको थैले में नहीं डाला, बल्कि ये खुद अपनी मर्जी से घर से बाहर निकली है और जाके लाहौर में किसी स्त्री के मुंह वर्ग के लड़के से शादी कर ली है। फिर ये खबर चली कि इसने लड़की को किडनैप किया और ये कोई गैंग का बंदा है। लेकिन तब भी मैं ये सोचा था कि जैसे लड़के की सेहत है, इसको किसी ने हल्की सी चपेट भी मार दी ना तो इसको हफ्ते बाद होश आना है। ये जो मच्छर मारने वाले स्प्रे पे कॉकरोच बना हुआ है ना, इसकी सेहत भी इस लड़के से अच्छी है। तो भी इसकी शक्ल से किसी भी गैंग का बंदा नहीं लग रहा था, बल्कि लड़की के आने वाले हर बयान में ये लग रहा था कि इस लड़के को चपेड़े मार के साथ बिठाया हुआ है। इससे तो मोटरसाइकिल की किक भी मुश्किल से लगती होगी, इसने क्या गैंग रन करने हैं। बात तो सही है। फिर ये भी खबर है कि लड़की को भैंसों वाले टीके लगाए जा रहे थे, पैन इसीलिए ये कोई बात है करने वाली। मीडिया वालों से मेरा ये कहना है कि गलत खबर चलानी है तो ये चलाओ कि नशे के टीके लगाए जा रहे थे। भैंसों वाले टीके क्या होते हैं? लेकिन खैर मुद्दा जब यहाँ तक पहुंचा कि लड़की ने खुद भाग के शादी की है और उसको कोई अगवा नहीं किया गया, तो पाकिस्तान की आवाम के सेंटीमेंट्स के पकोड़े लग चुके थे। मैंने भी जो दुआ ज़ारा के वापस घर आने की दुआएं की थी वो मैं अब वापस लेता हूँ, और तुम लोगों ने जो रो के दुआएं की थी उसका भी कट्टा फायदा नहीं हुआ भाई, क्योंकि अगली तो अपनी मर्जी से गई थी। उसके बाद काफी टाइम केस वगैरह चलता रहा। अब आके अदालत ने यह फैसला किया कि लड़की लड़के के साथ रहेगी और जो माँ बाप है जिन्होंने सारी जिंदगी पाला वो मिर्चों वाली बोरी पहन के सो जाएं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब यहाँ पे ना दो चीजें, और हमारी आवाम को दोनों चीजें देखनी चाहिए। मैंने काफी इंटरव्यू देखे हैं जिसमें लड़का और लड़की को सपोर्ट किया जा रहा है कि इन्होंने लव मैरिज किया, निकाह किया, केस जीत गए और मोहब्बत जीत गई है, सच्ची मोहब्बत थी इसलिए जीत गई है। जरा सब्र करो, मैं आगे आगे तवा लगाता हूँ तुम्हारी सच्ची मोहब्बत का। रुको जरा, सबर करो। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, एक है निकाह करना और दूसरा है भाग के निकाह करना। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि निकाह करने में किसी मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिनाब से बचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है निकाह करना। और दूसरी चीज है भाग के घर वालों को छोड़ के, पेरेंट्स को छोड़ के, उनको अजियत में डाल के किसी और से निकाह करना, जिस चीज को मैं सपोर्ट नहीं करता। और इन सब बातों में एक मुद्दे की बात यह है कि आजकल जो भाग के शादी करने वाले वाकयात बढ़ रहे हैं, इसकी मेन वजह पेरेंट्स ही है। शादी करने से पहले लड़की से पूछती नहीं है कि भाई ये लंगोट तुझे अच्छा लगता है या नहीं। उनसे उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती, इनकी पगड़ियां और इज्जत सामने आ जाती है कि भाई इधर शादी करो, हमारी इज्जत का सवाल, हमारी तो जुबान हुई पड़ी थी। इनकी जुबान के चक्कर में लड़की सारी जिंदगी चुड़ चुड़ के गुजार देती है। अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है और वो लड़का निकाह करने को तैयार है और वो लड़की के घर रिश्ता लेके आता है, तो लड़की के पेरेंट्स को देखना चाहिए कि हाँ लड़का ठीक है, बेसिक नीड्स पूरी कर सकता है, तो शादी कर देनी चाहिए। और हमारा दीन भी हमें यही कहता है। लेकिन ये पेरेंट्स वो जो लड़का निकाह करना चाह रहे उसको छोड़ के किसी और लड़के के हाथ पकड़वा देंगे अपनी बेटी, और बेटी ने शादी के दिन अपनी मोहब्बत के साथ भाग जाना और सारा सीन खराब हो जाना है। बात का मतलब ये है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से उनकी पसंद पूछना शुरू कर दें और उधर ही शादी करना शुरू कर दें, तो ये भागने वाला सीन बहुत कम हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो अब लोग मुझे कहेंगे कि भाई दुआ ज़ारा ने फिर तो ठीक किया है कि ज़हीर के घर वाले गए थे, दुआ के घर वालों ने नहीं माना तो दुआ भाग गई है। तो अगर वाकई ऐसा है, ज़हीर के घर वाले इज्जत से शादी करना चाह रहे थे और दुआ के घर वाले नहीं माने, तो उनकी गलती है। उनको देखना चाहिए था कि बेटी की पसंद भी है और लड़का भी ठीक है, तो शादी कर देते, तो इतना बड़ा रोला होता ही ना। लेकिन अगर वो नहीं भी माने तो भाई पेरेंट्स से बढ़ के कुछ नहीं होता। तुम लोगों ने देखा होगा कि इतना बड़ा तमाशा बने दुआ के पेरेंट्स का, वीडियोस तुम्हारे सामने आई होंगी। पूरे पाकिस्तान ने तरह तरह की बातें की हैं। तो भाई मेरी नजर में ऐसी मोहब्बत को भाड़ में डाल देना चाहिए जिसकी वजह से पेरेंट्स को पूरी दुनिया के सामने इस तरह जलील होना पड़े। इस दुआ पैन को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये ज़हीर लड़का तुमसे जितनी भी मोहब्बत करता रहे, अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए चाहे ये लड़का तुम्हारे लिए रोड पे नंगा नाचना शुरू कर दे, नाचता रहे। मैं तो कहता हूँ खुल के नाचता रहे। मतलब ये कि ये लड़का कुछ भी कर लेता, होना तो ये चाहिए था कि इस लड़की के लिए इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी इसके पेरेंट्स और उनकी इज्जत होनी चाहिए थी। और जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं उन लोगों को चाहिए कि वो इस लड़की को इस चीज का एहसास भी दिलवाएं। ये बाजी देख, तूने बेशक निकाह किया लेकिन तेरा तरीका गलत था और उसमें तेरे पेरेंट्स पूरी दुनिया के सामने जलील हुए हैं। लेकिन नहीं भाई, इंटरव्यू लेने वालों को काम चेक करो। लेकिन ये जो अनोखी मोहब्बत है ना, इसके लिए भी एक तारीख
लिखी जाएगी, कई किताबें लिखी जाएंगी और इस मोहब्बत की कई सालों तक मिसालें दी जाती रहेंगी। इसके लिए भी एक तारीख लिखी जाएगी। हाँ जी, ये तारीख लिखी जाएगी कि एक लड़की ने अपनी मोहब्बत के पीछे अपने माँ बाप की इज्जत की पैन रोल के रख दी है। यार मुझे तो ये इंटरव्यू करने वाले ही अकल से पैदा लग रहा है। इस इंटरव्यू करने वाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बहन बेटी तो तुम्हारी भी होनी है, तो उसको भी जाके इसकी मोहब्बत की मिसालें जरूर देना। तेरे में बिल्कुल भी गैरत नहीं है, तू है ही कोई बगैरत आदमी नहीं। उनको जाके कहना कि देखो बेटा, मोहब्बत करना तो दुआ ज़रा वाली करना, और मोहब्बत के बीच में अगर माँ बाप की इज्जत आ रही हो तो उनको बिल्कुल भी ना देखना। वो सारी जिंदगी पूरी दुनिया के सामने जलील होते हैं तो होते रहे, तुम भाग के शादी कर लेना जाके। अजीब कोई चवल आदमी है यार। ठीक है, भाग के शादी होनी थी, हो गई, अदालत ने फैसला दे दिया, बात मुक गई, लेकिन कम से कम लड़की को जाके फील तो करो कि उसके माँ बाप की इज्जत कितनी खराब हुई है, ताकि आने वाले टाइम में पेरेंट्स को भी शऊर आए और बच्चों को भी शऊर आए। लेकिन नहीं, ये लंगूर तो इस तरह की बातें करके उसको अप्रिशिएट कर रहा है। आप इतने बेगैरत हो ताकि ये चीज नॉर्मलाइज हो जाए और आगे भी लड़कियां इस तरह का काम करती रहे। इन दोनों को इतनी अटेंशन देके और अप्रिशिएट करके तुम लोग और लड़कियों को इनकरेज कर रहे हो कि भाई तुम भी भाग के शादी कर लो, केस तो तुम्हारे माँ बाप ने हार ही जाना है, क्योंकि ये पाकिस्तान का कानून है कि लड़की अगर अपनी मर्जी से लड़के के साथ रहना चाहती है तो वो रह सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग इस चीज को अप्रिशिएट और इनकरेज करना शुरू कर दो, ताकि आए दिन हर दूसरी लड़की अपने माँ बाप की इज्जत उछाल के जाके शादी कर ले। इससे पहले घर वालों के साथ बात की थी कि मैं ज़हीर को पसंद करती हूँ, इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। जी मैंने उनसे बात की थी, मैंने कहा था कि वो रिश्ता लेके आना चाहते हैं तो आप उनसे एक दफ़ा मिल लें, पर मेरी मामा बाबा दोनों ने इनकार कर दिया कि हम जहाँ चाहेंगे सिर्फ वहाँ करेंगे, तुम्हारी मर्जी से नहीं, और उन्होंने मुझे मारा भी था। अब भला बेहतर जानते हैं कि ये सच है या झूठ, क्योंकि इसके पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे पास तो कोई रिश्ता लेके नहीं आया। एक फेक स्टोरी क्रिएट की गई और फिर ये बोला गया कि वो आए थे या आना था और मना कर दिया गया, ये भी गलत बात है। बच्ची ने कभी ऐसा तज़किरा में हल्फिया बयान दे सकता हूँ कुरान के ऊपर हाथ रख के कि ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं और इनका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर ये बात सच है तो मैंने पहले भी कहा है कि इसमें पेरेंट्स का कसूर है, उनको अपनी औलाद की पसंद नापसंद देखनी चाहिए। लेकिन एट द एंड पॉइंट यही है कि पेरेंट्स ही होते हैं, जो भी हो। ठीक है, वो नहीं माने तो उनका कसूर है, लेकिन उनका कसूर इतना भी नहीं है कि जितनी उनकी बदनामी हुई है। कोई भी माँ या बाप अपने औलाद के बारे में बुरा नहीं सोचता, और मैं नहीं समझता कि कोई भी माँ या बाप अपनी औलाद को पालने के बाद ये चीज डिजर्व करते हैं कि पूरे 2-3 महीने रज के उनकी इज्जत का तमाशा बनाया जाए। और यार ये चीज तुम लोगों को भी पता है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पे लोगों के मुंह बंद नहीं होते, तो आने वाली जिंदगी में भी उनको जिल्लत उठानी पड़नी है। लोगों ने कहना कि हाँ ये वही है जिसकी बेटी भाग गई थी, और यकीन मानो अभी भी लोग यही कह रहे होंगे देखो ये फलां है जिसकी बेटी भाग गई थी और इसका केस चल रहा है, देखो ये फलां है जो आज टीवी पे आया हुआ था इसकी बेटी का केस चल रहा है। और ये चीज किसी भी पेरेंट्स के लिए बहुत ही तकलीफ दे होती है। लेकिन आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? मैं पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूँ जरा। लेकिन आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? जामे शीरी। ठीक है, जामे शीरी। अच्छा, नहीं ठीक है, आप फीकी हंसी हंस लें, और हम सारे ना फुद्दू हैं, हमें तो नजर ही नहीं है कि आपने अपना आईब्रो डिंगा करके उसको इशारा किया है। हमारी आंखें तो बंद हैं, और देखो क्योंकि हम फुद्दू हैं तो हमारे दिमाग भी घुटनों में है। हमें तो ये भी नहीं पता चला कि ये इंटरव्यू स्पॉन्सर्ड था। हाँ गाइस तुम बताओ, तुम्हें पता चला? जो नहीं चला ना, देखो मुझे भी नहीं पता चला, और मेरी आंखें तो वैसे ही बंद है, मैंने तो कुछ देखा भी नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। यार मैं ना तुम लोगों को सही बताऊँ ना, तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि हम तो अवाम है, जो हम पे मुसल्लत लोग हैं ना, जो हमसे ऊपर बैठे हैं, ये सब हमें फुद्दू समझते हैं। सीधी सी बात है, मतलब कि वो कैमरे के सामने बैठ के इशारा कर रही है कि जामे शीरी का नाम लो, और उसको ये लग रहा है कि हमें पता ही नहीं चलेगा। मैंने तो आप लोगों को बहुत पागल बनाया हमेशा। मैं जो चाहता हूँ, मैं क्या जो मीडिया वाले चाहते हैं हम तुमसे वो करवाते हैं और तुम ये करते हो। खैर आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बाप की हिम्मत है जिसकी इतनी इज्जत उछाली गई है, लेकिन फिर भी वो कानूनी तरीके से और बड़े पुरसकून होकर काम ले रहा है। वरना जो पाकिस्तान के हालात है, कोई बंदा भी कानून को किसी खाते लेते ही नहीं है, और ना ही कोई मीडिया पे आके इतनी ख्वारी काटता है, बल्कि गैरत के नाम पे क्या कुछ कर जाते हैं लोग। तो उन सब में ये बंदा अप्रिशिएट करने के लायक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अब अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है या मेरी कोई भी बात तुम लोगों को सही लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर तुम मेरी किसी भी बात से डिसएग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। तो बस फिर वीडियो को लाइक कर दो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मेरे गेमिंग चैनल का लिंक दिया हुआ है जिसपे मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो उस चैनल को भी जाके लाजमी तुम लोग सब्सक्राइब कर लो। तो मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।